भारत माता की। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेम कुमार माझी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, और आपके लोगों को भी। अध्यक्ष बड़े भाई राहुल तिवारी जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष सम्मानित संजय पांडे जी, एवं इस मंच सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सुदूर गांव से चल के आए इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हमारी माताएं और बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस जयंती को विशेष करके लगातार कार्यक्रम किए जा रही है, और ये कार्यक्रम 30 अप्रैल तक चल रहा है पूरे बिहार में। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे देश का संविधान जरूर लिखा है, लेकिन हम महिलाओं को जो अधिकार संविधान में दिया है वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। उन्हीं का देन है कि हम महिलाओं को समान अधिकार मिला, चाहे वो वोट देने का हो या संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी हो, या अपने से विवाह करने का जो अधिकार दिया है। इसके लिए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर को महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक समाज को ध्यान में नहीं रखा, सिर्फ दलित को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि हर तबके का ध्यान रखे और संविधान में उनका जगह दिया। इसके लिए मैं पुनः उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उनके श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बासु जी तैयार रहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। गोविंद बासु जी कर रहे राहुल तिवारी जी, संचालन कर रहे भाजपा के उपाध्यक्ष सर्वानंद राम जी संचालन कर रहे। आज के हमारे अतिथिगण माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री जनक चमार जी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष अभिमान सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पांडे जी, पूर्वी के जिलाध्यक्ष रंजीत प्रसाद जी, हमारे मंत्री महोदय जी लोगों वहाँ आज उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत संघर्ष किया और जगह दिया, तो महिलाओं को बाहर निकलने का जगह दिया, शिक्षा दिया, वोट देने का अधिकार दिया। जया माझी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आएंगी, और आपके साथ जितनी भी महिला है, यहाँ कुर्सी खाली है, यहाँ सोनो, यहाँ कुर्सी खाली है, वहाँ बैठाइए और जया जी को मंच पर भेजिए। और संविधान लिखने का भी काम किया उन्होंने। उनके जीवन में, जीवन काल में एक एक संघर्ष आई। आपको यहाँ कुर्सी खाली है, कुर्सी खाली है। उन्होंने अपने संघर्ष को मिटाने का काम किया, और जो सम्मान दिया भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान दिया, और दलितों को दुर्व्यवहार करने का काम किया तो कांग्रेसों ने किया। लेकिन भाइयों, दलित भाइयों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं पड़ेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि 2025 आने वाला है। बहुत लोग गुमराह करेगा, लेकिन किसी के बात पर जाने की जरूरत नहीं है, भड़कने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, खासकर हमारी महिलाओं को। हमारी महिलाएं बहुत ही भावुक होती है, लेकिन हमारी बहुत जवाब देने का काम करेंगी। इतना ही कहने के बाद मैं चरणों में सत नमन करती हूँ, पुष्प फूल दे करके उनको प्रणाम करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुरेंद्र पासवान जी, कुछ कहने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में सादर सुमन समर्पित करता हूँ। उसके बाद और ये हम लोग भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का
अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भाई प्रेम कुमार माझी जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है और आपके लोगों को भी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव एवं विचार गोष्ठी हमारे सम्मानित अध्यक्ष मंच पर बैठे हुए आपके सिवान के लाल बिहार सरकार के आदरणीय मंत्री मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के मंत्री भाई जनक राम जी, हम लोग आपस विधायक देवेश चंद्र जी, व्यास जी, पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी, मंचासीन सभी नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के सिवान के सभी कार्यकर्ता, सामने बैठे भाइयों बहनों, माता और भगिनी, मैं आप सबों को इस अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए खास करके मैं अपने मंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और आप लोगों को भी मैं बधाई और अभिनंदन करता हूं। आप लोग 10-15 मिनट हमारी बात को जरा गौर से सुनिए, आपस में चर्चा मत करिए। जब बाबा अम्बेडकर के जयंती समारोह में आप आए हैं तो कुछ सुन के जाइए। यहाँ हमारे समाज के बहुत भाई और बहन बैठे हुए हैं। मेरा नाम रामप्रीत पासवान है। मैं पूर्व मंत्री बिहार सरकार और मधुबनी जिला राजनगर का मैं विधायक। बाबा अम्बेडकर जिस समय में जन्म लिए, जहां जन्म लिए, कैसे पढ़े, ये सारी बातों सभी बुद्धिजीवी बैठे हुए आप लोग जानते हैं। मेरे समझ से इनके जीवनी के बारे में कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जिस समय में वो विद्या अध्ययन किए, पढ़ रहे थे, आजादी के पहले ये हम दलितों की क्या स्थिति थी ये समझने की जरूरत। उस समय छुआछूत प्रकाष्ठा पर था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, कुछ लोग ही पढ़ते थे। और उस परिस्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर ने विद्या अध्ययन किया और सबसे ज्यादा डिग्री उन्होंने हासिल की। तो बाबा अम्बेडकर ने कहा था जो शिक्षित बनो, पहला इनका मूल मंत्र है। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद हम लोग अभी तक पूरे समाज के लोग शिक्षित नहीं हुए और अभी भी अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में कोताही करते हैं। मैं उस मंच से आज सिवान के तमाम अनुसूचित भाइयों को आग्रह करता हूं, जो बाबा साहब का जो पहला मंत्र है शिक्षित बनो, इसको आप लोग निश्चित रूप से इस मिथक को तोड़िए। अपना बेटा हो और बेटी, उसको पढ़ाने का काम करिए। जब से हमारी सरकार बनी है, लोग कहते हैं जो गरीबी है हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं, लेकिन जब बच्चा आपका पढ़ना चाहेगा तो गरीबी आरे हाथों नहीं लगेगा। उसे विद्यालय में सारा सुविधा उपलब्ध है, मध्याह्न भोजन मिलता है, किताब मिलता है, पहले के जैसा नहीं बेंच डेस्क पर बैठता है, विद्यालय में पंखा है। अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज उस जयंती पर संकल्प लेके जाइए। हमारे समाज में कुछ लोग पढ़ लिख लिए हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो आपके जो अगल बगल के आपके समाज के लोग हैं, उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप प्रेरित करें, तभी आपका भला हो सकता है। हमारे समाज को लोगों ने बांटने का काम किया है। पहले किसी